दिलीप, तुम्हारा 75 इयर्स खत्म हुआ आज। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शुभेच्छा आपको। धन्यवाद। देखिए, आपने यही दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप अभी बचपन के आपके बचपन कैसा चला गया है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मेरा बचपन जंजराम रोड में गया। मेरा जन्म 1950 अगस्त को हो गया और वहाँ मैं 10वीं तक पढ़ाई किया। 10वीं के बाद मेरी आंटी पूना में थी, तो इसके लिए मैं पूना में आ गया। अच्छा। और पूना में राजेंद्र हाई स्कूल में पढ़ने को गया। अच्छा। मेरा 40% मार्क था, मुझे नहीं मिल रहा था एडमिशन, पर मिल गया। और मुझे डर लगा कि अभी अपना क्या कैसे होगा, इसके लिए मैं शंकर के मंदिर में जाने लगा। और वहाँ ओम नमः शिवाय बोल के उधर जल देते रह गए। मुझे एग्ज़ाम में 60% मार्क मिल गए। वेरी गुड। और फिर मैं कॉलेज में गया, वहाँ पूना में ही एक कॉलेज में गया। अच्छा, ये तो हुआ आपके बचपन के बारे में। अभी बताइए, आध्यात्मिक का लगाव कैसा लगा? हाँ, मेरी आंटी थी, वो पूना में मंदिर में जाती थी और मुझे भी लेके जाते थे। तो शंकर के मंदिर में इधर जाते थे, वो प्रवचन कर आते थे। वो रतन कुमार शर्मा, रामकृष्ण शर्मा, वो दोनों आते थे और रामायण महाभारत हिंदी में गाते थे। अच्छा। और मैं सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी आंटी पूछती थी, तुमको जिंदगी में क्या होना चाहिए? तो मुझे बोला, हाँ, ये ऐसे ही भगवान का नाम लेने का, ऐसा प्रवचन करने का, ऐसे जिंदगी निकालने का, ऐसा मेरा इच्छा था। और इसके बाद में जो आपने बहुत संतों को भी मिला हुआ है, संतों की क्या संतों से क्या प्राप्त हुआ? हाँ, सत्य साई बाबा जो है, वो सत्य साई बाबा के पास जाने लगा। वो कैसे जाने लगा? तो मेरे पिताजी थे, वो गांव में टेलर का काम करते थे। और टेलर का काम करते समय वो भूतकर के वहाँ काम करते थे। तो भूतकर जो थे, उनकी जो लड़की थी बॉम्बे में, तो उसको बच्चा 12 बरस हो गया, बच्चा नहीं था। तो उनकी सब फैमिली पुट्टपर्थी में गई और पुट्टपर्थी में जाके उन्होंने बाबा ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद उनको 1 बरस के बाद उसको बच्चा हो गया। और उनके साथ जो एक औरत आती थी, उसको आंख नहीं थे, वो आके बैठ जाती थी। फिर इनका होने के बाद दूसरा दिन बाबा ने उसको बताया कि तुम्हारा को शाम तक दिखने लगेगा। तो वैसे उसको दिखने लगा। ये दो जो चीज़ थी कि एक उसको 12 बरस के बाद आशीर्वाद के बाद उसको बच्चा हो गया, और वो एक औरत को आँख नहीं थी तो आँख से दिखने लगा। इससे मेरा विश्वास बढ़ गया। इसके लिए पूना में जहाँ भी बाबा सत्य साई बाबा का भजन होता था, वो जहाँ भी बाबा का भजन होता था वहाँ जाता था और भजन करता था। तो अभी मेरा को जो था पी डिग्री में प्रवेश लिया, कॉलेज में लिया, लेकिन मेरा इतना कुछ ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान तो ये भगवान के बारे में ऐसा सोच के रह गया था। फिर क्या हो गया, मेरे जो माँ थी, माँ के सिस्टर जो थी, उनके जो हस्बैंड थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे। तो उनके पास मैं जाता था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यदि तुमको 60% मार्क मिल जाएगा तो तुमको बैंक में मिल जाएगा जब। इसके लिए मैं वो किया, तो मुझे 60% मार्क मिल गए, तो मुझे एप्लीकेशन कर सकता था मैं। इसके लिए मैं उनके पास गया और उनके पास जाता था। और मेरे आंटी क्या किया कि मुझे लेके पुट्टपर्थी चली गई। मुझे लेके पुट्टपर्थी जहाँ सत्य साई बाबा का आश्रम है, हाँ, वहाँ लेके गए। अच्छा। लेके गई तो हम उधर बैठे और 8 दिन के बाद बाबा ने मेरे आंटी को इंटरव्यू दिया। अच्छा। और इंटरव्यू दे के उनके साथ बात किया। और फिर वो इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू क्या है कि इंटरव्यू यानी बाबा बुलाते हैं के बारे क्या ऐसा है उधर सिस्टम कि बाबा दर्शन के लिए बाहर आते हैं और एक लेडीज के तरफ जाते हैं। अच्छा। और उधर किसको भी बुलाते हैं, या जेंट्स के पास जाते हैं, किसको बुलाते हैं। अच्छा। यदि किसी को बुलाया तो उसके घर के फैमिली जो है, यानी हस्बैंड को बुलाया तो वाइफ बच्चे जा सकते हैं, वाइफ को बुलाया तो हस्बैंड बच्चे जा सकते हैं। ऐसे तरह के इंटरव्यू देते थे वो। वैसे मेरे आंटी को बुलाया, फिर आंटी को बुलाया तो आंटी चली गई और मैं गया ही नहीं, मैं बैठा उधर रह गया। तो आंटी को लाइफ में क्या क्या हुआ बचपन से, वो सब बता दिया। 21 साल
हुआ, उसके हस्बैंड चले गए और बोला कि तुम्हारे पास अभी भाई के 2 लड़के हैं, उसके बारे में तुम फिक्र करती हो, तुम फिक्र मत करो, मैं सब देखता हूँ। यानी उद्देश्य सब दिखाई ऐसे दिया फिक्र, तो बाबा को सब मालूम पड़ता है। तो उसके बाद मैं दूसरा दिन 1 दिसंबर 1968 मुझे बाबा ने इंटरव्यू दिया। मेरे आंटी को साथ हमको गया और मैं गया तो इमीडिएट आपका कितना साल था? 15-16 साल के थे? हाँ, तो मैं गया उधर, तो उधर गया और पहले बाबा को इंटरव्यू में गए तो बाबा क्या करते थे, जेंट्स और लेडीज आए तो बाबा विभूति क्रिएट करते थे। विभूति क्रिएट करके लेडीज़ के हाथ में देते थे और जेंट्स लोगों के सिर को ऐसा लगाते थे। और एक एक फैमिली ऐसा अंदर जाने का, और वो एक पर्दा था, उसके नीचे जाके बाबा बात करते थे उसके। तो ऐसे आंटी और मुझे लेके गए, तो उधर लेके गए तो मैं इमीडिएटली बाबा को चरण पकड़ लिया और बोल दिया मुझे भक्ति दो, ऐसा बोल दिया। अच्छा। बाबा को। और फिर मैं स्वयं बोल दिया। तो बाबा ने मेरे को दोनों हाथ पकड़ लिया और बोले इतना इमोशन मत होना, शांति होना, इमोशन मत होना, तुम फिक्र मत करो, इमोशन शांति हो, मैं जो कुछ बोलता हूँ वो सुन लो। तो मुझे मेरे बारे में बोले गए तू अभी पढ़ाई नहीं करता है, इधर इधर घूमता है। वो सच था, क्योंकि वो पीटी डिग्री में मैं फेल हो गया। तो बाबा जो बोले वो सत्य था। और फिर आंटी ने मैं पूछा उधर कि अरे बाबा इसको नौकरी नहीं है, तो आंटी को बाबा बोले तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं देखता हूँ उसको गुड गवर्नमेंट जॉब दूंगा, ऐसा बोल दिया बाबा ने। और फिर हम दोनों, बाबा ने बता दिया, बाबा को चरण नमस्कार किया तो बाबा ने विभूति निकाली और मुझे हाथ में दी, खाने को दिए, और फिर मैं आंटी और मैं दोनों बाहर आ गए। ऐसे प्रकार के मुझे पहला इंटरव्यू हो गया। अच्छा। और मैं मेरे जो मदर थी उसकी सिस्टर के हस्बैंड है बॉम्बे में, तो उनके साथ मैं रहता था, उधर रहता था। तो बाद में मुझे 68 में मुझे इंटरव्यू को बुलाया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तो मैं गया उधर, तो देखो कैसा चमत्कार हो गया। वो टाइम इतना चमत्कार हो गया कि मैं नमस्कार करके बाहर निकला तो उधर विभूति का सुगंध आता था। अच्छा। वो स्ट्रीट में गया उधर भी सुगंध आता था। तो मुझे लगा अरे बाप रे, ये तो मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। और सच्ची मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया, मैं खुश हो गया। यानी सेंट्रल बैंक अच्छा। मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया। उसके पहले मेरे जो अंकल थे वो कोशिश कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाने का, लेकिन मैं परीक्षा भी दिया था, लेकिन उधर फेल हो गया। यानी बाबा ने क्या, देखो बाबा का कितना अच्छा है कि बाबा बोला उसको गुड गवर्नमेंट जॉब देता। लेकिन 1968 में बैंक नेशनलाइज नहीं थी, प्राइवेट था। अरे मैं जब बाबा ने बोला था कि तुमको गुड गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, और ये तो कैसे हो गया, हाँ ये तो नहीं हो सकता है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है करके। लेकिन देखो भगवान की कितनी कृपा, 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइज हो गया। बाबा का जो शब्द था वो सच हो गया। नेशनलाइज वो उसके बाद 25 को आ गया और मेरे अंकल आए थे, उन्होंने डिपॉजिट भर दिया और मुझे इधर सेंट्रल बैंक में नौकरी मिल गई। आपके लाइफ में भी सच चमत्कार कर दिया बाबा ने चमत्कार, बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद मुझे जब 1 बरस हो गया उधर बैंक में, 1 बरस होने के बाद मैं पुट्टपर्थी चला गया। विश्वास तो पुट्टपर्थी में चला गया, उनके साथ प्यार हो गया। तो वो टाइम में गया था, वो गुरु पूर्णिमा थी। तो गुरु पूर्णिमा का दिन बाबा अपने हाथ से अमृत सबको देते थे, तो सबको अमृत पिलाते थे। मुझे भी अमृत पिलाया और मुझे भी वापस 15 दिन के बाद मुझे भी इंटरव्यू दिया। अच्छा। इंटरव्यू में दिया और मैंने चेस्ट में पेन होता था, तो बाबा ने चेस्ट के ऊपर हाथ लगाया कि तुमको पेन नहीं होगा, तुम्हारा तबीयत का फिक्र मैं ही करता हूँ। अच्छा। ऐसा मैंने सेकंड इंटरव्यू दिया। उसके बाद मेरे आया और तीसरा इंटरव्यू वापस मेरे को हो गया 5 दिसंबर को वापस मेरा एक इंटरव्यू हो गया। तो वो टाइम मुझे ऐसा लगा कि अभी बाबा के साथ इतना अच्छा बात करना चाहिए कि अपने मन में जो कुछ है वो बताना चाहिए।
तो मैं जाके इमीडिएटली बाबा को बोल दिया, बाबा मुझे भक्ति 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 दो, बस अच्छा, ऐसा बोल दिया बाबा को, मुझे दे दो भक्ति। यानी ये भक्ति। जो हाँ ये तो जो भक्ति बैंक दे। नौकरी से ज्यादा आपको हाँ ये नहीं तो चला है। तो भक्ति दे दो। तो बाबा बोले अरे भक्ति मांगते, तुम भक्ति का मीनिंग मालूम क्या? अच्छा भक्ति का मीनिंग ऐसा है कि तुम बाबा अच्छा करेगा तो तुम प्यार करते हैं, तो ये व्यापार हो गया। बाबा अच्छा करेगा बुरे कौन सा भी स्थिति में तुमको भगवान से प्यार होना, कौन सा भी स्थिति में तुमको भगवान को प्यार होना, यही भक्ति है। अच्छा जैसे पांडव ने की, पांडव जब राज्य पे थे तो भी भगवान की भक्ति करते थे, और राज पे नहीं थे तो भी जंगल में थे वनवास में थे, फिर भी वो भक्ति करते थे। हाँ, ऐसे ही करके मेरे को तीसरा इंटरव्यू हो गया मुझे बाबा को। उसके बाद ये जो बाबा जो बोलते हैं वो सच होता था। और अभी इसके बाद क्या हो गया, मुझे स्वप्न में इंटरव्यू देने लगे। अच्छा तो स्वप्न में भी इंटरव्यू सच होने लगे। देखो मेरा भाई था, वो 8वीं पढ़ा था, उसको प्यून के परीक्षा में बैठा है सेंट्रल बैंक में, लेकिन रिजल्ट ऐसा आया, ऑफिस को पूछा, वो बोला तुम्हारा भाई फेल हो गया। मैं फिक्र में लगा, अरे क्या करेगा अभी, उसको 8वीं पढ़ा है, वो कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं उसको जो सर्विस। तो उसको बोला जाने दो, पुणे में मत रहे, अपने पिताजी के पास टेलर का धंधा है, वो टेलर का काम करने को जाओ, ऐसा बोल दिया उसको। लेकिन देखो फिर मैं टिकट निकाला बेंगलोर का, बाबा के साथ मिलने के लिए मैं टिकट निकाला कि बेंगलोर को जाऊंगा करके। लेकिन वो दिन मैं बहुत बीमार हो गया। तो मैं आंटी को बोला अभी मेरे को वो कैंसिल कर दो, मैं घर में रहता हूँ। वो घर में रह गया तो मुझे सपने में सत्य साईं बाबा आ गए और मुझे बोले तुम्हारा तबीयत कैसी है? बोला बाबा आपकी कृपा से अच्छा है, थोड़ा बुखार था लेकिन अभी चला गया और अच्छा है, ठीक है। बाबा ने मुझे सपने में ऐसा विभूति बना के देखे, मिरेकल करके देखे, विभूति दी। तो फिर बोल दिया, फिर मैं बोला बाबा देखो मेरा भाई को मैं इंटरव्यू दिया था, सब हो गया था, लेकिन ऑफिसर बोले कि फेल हो गया। उसको अभी गांव में पिताजी को साथ टेलर काम करने का, अभी क्या करूं मैं? बाबा तुम क्यों फिक्र करते हो, उसको मैं देखता हूँ, उसको मिल जाएगा नौकरी। 2 महीने के बाद इधर ऑफिसर ने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारा भाई लातूर को जाने को तैयार है क्या? मैं बोला अरे नौकरी मिलता है तो कहाँ भी जाने को तैयार है। इमीडिएट उसको निकाला ऑर्डर, उधर गया 1 महीने के लिए जो ऑर्डर दिया था, नेक्स्ट मंथ में उनको 6 महीने के लिए किया। और मेरे पिताजी थे गांव में, उनको उसने लेटर लिख दिया कि इसको 6 महीना के बाद उसको परमानेंट हो जाएगा। मेरे पिताजी ने सब दुकान में काम था वो सब ख़त्म करके सब बना के लातूर में चले गए। और फिर मेरे माँ तो उधर रह गई, इधर आए गए। फिर अभी दोनों जगह मेरा घर का देखने का, उधर का देखने का, फिर गांव का देखने का, क्या करेंगे? तो मैं उन लोगों को पुणे में लेके आया। लोहगांव में आया, लोहगांव में रह गया। उधर एक दुकान मिला था पिताजी के लिए, लेकिन पिताजी ने थोड़ा देर काम किया, बाद में छोड़ दिया। फिर मेरा भाई बोला चलो मैं तुमको लातूर को लेके जाता हूँ, सब लोगों को लातूर को लेके गया। तो फिर वो चला गया उधर 3-4 बरस के लिए, और मैं मेरे आंटी के साथ रह गया। मैं आंटी के साथ रह गया, वो चला गया और उनका उधर पड़ा हुआ है। फिर बाद में ऐसा हो गया कि अभी सत्य साईं बाबा का, और एक बात कहता हूँ मैं। एक दिन मुझे सपने में, अभी बाबा इंटरव्यू मुझे प्रत्यक्ष में नहीं देते, सपने में देते थे। तो सपने में क्या हो गया, तुम राजन है, तो तुम्हारे साथ मैं पुट्टपर्ती में चला गया। पुट्टपर्ती में तुम्हारे पास चला गया और बाबा को बोला, बाबा ने अपने दोनों को इंटरव्यू को बुलाया। तो इंटरव्यू के बाबा ने तुमको पहला इंटरव्यू दिया, मैं पीछे देता था, और बाबा क्या बात करते तुम्हारे साथ वो मैं सुन रहा था। बाबा क्या बात किया स्वप्न में बाबा ने क्या बात किया, राजन तुमने देश का बहुत सेवा किया है और मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूँ, ये बात पहले बोले। दूसरा बोला तुम्हारे बहन का शादी नहीं हुआ है, उसको तुमको फिक्र है, फिक्र मत करो, 2 महीने में उसकी शादी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा बोला। अच्छा। और मुझे
मालूम ही नहीं, हम दोनों बाहर आ गए। अरे मैं बाहर आने के बाद मैं सोचने लगा, अरे इसको इंटरव्यू दिया और मुझे क्यों नहीं इंटरव्यू दिया। मुझे दुखी हो गया, मैं सपना भी चल रहा है। फिर मैं खड़ा रह गया, तो गैलरी से बाबा आ रहे थे यहाँ से वहाँ, तो बाबा को नमस्कार किया और बोला, बाबा मुझे कृष्ण का दर्शन कभी होएगा, ऐसा बाबा को पूछा। बाबा बोला टाइम है, टाइम है। टाइम है। और क्या बोले, कृष्ण के दर्शन के बारे में बोले, क्या बोले बाबा, क्या बोले, दर्शन के बारे में नहीं बोले, वो बोले टाइम है, तुमको प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, जो ऑफिस में है, ऑफिस में प्रमोशन हो, स्वप्न खत्म हो गया। वो अपना जो स्वप्न था, तो राजन आप ये है, तो आपने मुझे पेड़ा लेके आया 2 महीने के बाद कि मेरा बहन का शायद आपने सपने में देखा, बाबा ने इंटरव्यू दिया तुमको, तो मेरा सपना ठीक हो गया, पेड़ा ले लो, मेरा बहन का शादी हो गया, फिक्स हो गया, तो पेड़ा ले लो। अरे मैंने सोचा, अबे इसका बहन का शादी फिक्स हो गया सपने में, ओके, और मुझे भी बोला है बाबा ने प्रमोशन, तुमको प्रमोशन मिलेगा, टाइम है बराबर। फिर मुझे बैंक में परीक्षा हो गई, परीक्षा में बैठा और मुझे परीक्षा दे के पास हो गया, और 12 दिसंबर 1984 में मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दौड़ में असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिल गया। अच्छा, इसी प्रकार ये जो संसारिक जो ये सब था बाबा ने दे दिया, आपने तो भक्ति मांगा था, भक्ति के लिए भी आपको भगवान आपको तो मदद करते रहेंगे, आपके साथ देते रहेंगे, उसके बारे में कुछ बताओ अभी। हाँ, तो क्या हो गया, ये जो और एक आपके भक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि इसके पहले मैं और एक इंटरव्यू बताता हूँ। हमेशा बाबा मुझे इंटरव्यू सपने में देते थे, और सपने में दे के भी प्रत्यक्ष में देते थे, वो तो ठीक हो गया सत्य, लेकिन सपने में भी बोल दिया तो भी सत्य होता था। तो मैंने 8 नवंबर 2005, अच्छा, डेट मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, मुझे याद है। वो दिन सुबह मुझे बाबा सपने में आए, सपने में आए, देखा तो लोग बैठे थे और इधर स्टेज था, और स्टेज के उधर बाबा खड़े थे, और खड़े होके देख रहा था। बाबा क्या देख रहे थे, बाबा देख रहे थे, देखा अरे बाबा है और किसके साथ तो बात कर रहे हैं। फिर मैंने अरे देखा तो अरे मेरा लड़का आशीष, अमृत और मेरा मिसेस, और तीनों के साथ बात कर रहे हैं बाबा। अरे मैं सबको बोला, अरे मेरे बाबा है ना, मेरी वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, मैं जाता हूँ, चलते उधर स्टेज तक गया, और स्टेज को जाके मेरा सपना टूट गया। मतलब बाबा उनको क्या बोले होगे, यही मेरे मन में आया। वो बाबा क्या बोले होगे, यही तो दिमाग में आ गया। लेकिन देखो नवंबर हो गया और 31 जनवरी 2006 और 1 फरवरी 2006 वो दोनों लड़के को जॉब चेंज हुआ। हाँ, एक लड़के को जॉब हुआ था तो उसको पगार 25,000 था, वो 55,000 हो गया, दूसरे को 15 था, उसका 30,000 हो गया, और मेरे जो वाइफ थी उसको भी 5,000 बढ़ गया। यानी फिर वो मुझे सपना मालूम हो गया कि बाबा ने उनके साथ ऐसे ही बात किया होगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा को सैलरी बढ़ेगा, तुम्हारा जॉब चेंज होएगा, और ऐसा ये जो यानी संसार का चीज़ भी बाबा सपने में आए। प्रत्यक्ष तो जो मुझे 3 बार किया वो हो गया, लेकिन सपने में भी आए बाबा तो भी सत्य हो जाता है, सत्य हो गया। मुझे वो डेट याद है, इसके लिए मैं याद करके बताया तुमको। तो ये इसी प्रकार मुझे सत्य साईं बाबा का ये जो अनुभव जो है, वो अनुभव क्या है, संसार की चीज़ सब दे दिया, सब कुछ मुझे संसार का जो कुछ चीज़ है वो दे दिया। आध्यात्मिक अनुभव के बारे में आप पूछेंगे कि ये सब हो गया, आध्यात्मिक अनुभव क्या हुआ आपको? तो आध्यात्मिक अनुभव ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ, बहुत जगह फिर घूम रहा हूँ, दिन में सच्ची घूम रहा था, और इतना घूम रहा, आनंदी को गया, किधर गया मालूम नहीं मैं, लेकिन मेरा पाँव दर्द होने लगा, बहुत दर्द होने लगा।
तो बाबा मेरे से सपने में आए और देखा मेरे पाँव दर्द होता है। बाबा आके सामने खड़े होके बोले, दिलीप तुम्हारा पाँव दर्द हो रहा है ना, तुम चला ना चलो, मैं तुम्हारा पाँव दबा देता हूँ, ठीक हो जा। नहीं बाबा ऐसा कैसे, आपका चरण दबाने से मुझे आनंद हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बाबा के चरणों को दबाने का कोशिश किया, तो बाबा ने मुझे आलिंगन दिया और इतना आलिंगन में इतना आनंद हो गया मुझे, यानी बाबा भी नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहेगा, इतना आनंद सागर। जैसे तुकाराम महाराज ने आनंदाचे डोही आनंद तरंग, वो आनंद में था, ऐसा आनंद, इतना आनंद कि बस मुझे लाइफ में अभी कुछ भी नहीं चाहिए, यही स्टेज में हमेशा रहना चाहिए, यही मेरी इच्छा है कि ऐसा आनंद 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 आनंद। कितना अच्छा लगता था मुझे। देखिए वो जो स्टेज थी, एक दिन भर वो स्टेज में रहा, वो आनंद में रहा, और मैं ऐसा इच्छा था कि मैं इसके बाद भी आनंद में रहूं, आनंद में रहूं, आनंद में रहूं, ऐसा लगा। लेकिन हो गए। तो बाबा ने मुझे जैसे सांसारिक चीज़ दिया, वैसे बाबा ने मुझे आध्यात्मिक आनंद दे दिया, और तो मैं हमेशा जाता था। तो इसी प्रकार मुझे ये कार्यक्रम हो गया। और मेरा दोस्त, आपने पूछा कि आध्यात्मी में लगन लग गई, तो मेरे को एक दोस्त मिल गया। देखो कैसे है सब, अपने को नसीब में जो कोई मिलने का है वो मिलता ही है। जिसके साथ दोस्ती करेगा दोस्ती कर सकता है, जिसके साथ रहने का रह सकता है, यही नसीब में है तो होता है। आप मुझे कहाँ मिले, वो सुंदरेशन के वजह से आप मिले थे। सब हम राम हनुमान जी के इसमें, हनुमान जी के खट्टे में चक्कर। हाँ, तो मेरे सुंदरेशन के साथ बात करता था, तो फिर आप आ गए, तो अपने मेरे दोस्ती हो गया। अभी देखो सुंदरेशन कैसे मिला मुझे, सुंदरेशन जो है वो कैसे मिला मुझे। तो एक शंकर के मंदिर में जाता था पूजा के लिए, तो वड़ का झाड़ था, उसके वो जो ट्री था उसके नीचे वो बैठे थे, और बैठ के एकदम बड़ा पुस्तक पढ़ रहे थे। मुझे लगा कॉलेज का कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे, यंग है। मैं पूछा, अरे आप क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्हें बोला, तुमको मालूम क्या रामकृष्ण परमहंस के बारे में मालूम क्या? हाँ। मैं बोला, दादा ये जो है रामकृष्ण परमहंस, ये उनके गुरु है। किनके गुरु है? स्वामी विवेकानंद के गुरु है। हाँ, बराबर पहचान लिया। उसको इतना खुश हो गया, मुझे घर को लेके गया वो, और मुझे पुस्तक दे दिया, ये पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। मैं बोला, मेरा पढ़ाई चल है न, ये इंग्लिश में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, मराठी में हिंदी में पुस्तक है, वो तुम पढ़ सकते हैं। वो मुझे लेके गया। आप वहाँ भी, वहाँ ही आपकी मेरे साथ दोस्ती होगी, तो आपका भी जो ड्रीम था वो भी सपना ठीक होगा। तो उसने क्या किया, हमें रामकृष्ण आश्रम में लेके जाते थे रोज। रामकृष्ण आश्रम में वो लेके जाता था। हम ध्यान, छोटा 15 बाय 15 का रामकृष्ण छोटा आश्रम था वो टाइम। हम उधर जाते थे रोज़, हमेशा उनके साथ रहते थे, ध्यान भी करते थे, उनके साथ रहते थे। तो उसको ही हमने पुट्टपर्ती का बाबा के बारे में उसको बता दिया। फिर जहाँ जहाँ रास्तापेट में जहाँ भी भजन होता, पुणे में जहाँ भजन होता था उधर जाता था, लेके जाते थे। सुबह ऑफिस को जहाँ शाम को आया तो भजन का, कहाँ भी भजन मंडल रहेगा तो भजन करेंगे, घर में आ गए सो जाने का। यानी मेरा जीवन जो है वो बैंक में काम, ये और ईयर में 2 बार पुट्टपर्ती में जाने का और 2 बार बेंगलोर में जाने। बाबा ने तो आपको ये सब संसारिक ये भी दिया, और भक्ति के लिए आप जो मांगा था उसके लिए आपको याद होगा इंदिरा माँ के पास ले गए थे। इंदिरा माँ के पास आप गए थे। हाँ, तो वो कैसे हो गया, वो जो सुंदरेशन मेरा दोस्त था, उनकी वजह से हमेशा ध्यान करता था, तो ध्यान करता था, हरे कृष्ण मंदिर में ध्यान करता था। तो माँ वो दिन नीचे आ गई और उसको सीट के हाथ रखा, और कमला जी थी उधर, तो उनको बोला ये बच्चे को मेरे पास ऊपर भेजो। फिर उसने ऊपर गया, नमस्कार किया वगैरह,
और फिर बोला कैसे है, मैं 6 महीने से यहाँ आता हूँ, ऊपर क्यों नहीं आते, ऊपर आके जाओ। तो उसने बताया नहीं, देखो मेरे दोस्त है दिलीप और राजन, मैं उनको लेके आऊँ क्या? अरे तो किसको भी लेके आ सकते हैं। फिर उसने आया के बताया, खुश हो गया, अरे 6 महीने में उधर जाता था, अभी माँ ने मुझे परमिशन दिया किसको भी लेके आओ करके, चलो तुमको लेके जाता हूँ। मैं राजन हूँ, दोनों को, तुम और मैं दोनों ही थे उधर, भजन करते थे, भजन करते, तो हम दोनों थे। तो उनको बोला कैसे करेंगे, दोनों उधर ही बैठे थे। तो तुमको बोला, तो तू बोला अरे अभी नहीं जाएंगे। मैं बोला चलो मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ, तो मुझे लेके गए। सो साथ साथ में मैं भी आ गया और कहीं जाना। तो मैं गया उधर, फिर माँ ने उधर बता दिया मुझे क्या कर रहे हैं, भजन आता है क्या? मतलब हाँ। फिर मैं भजन गाया उधर, भजन गाया, सुंदरेशन ने भी भजन गाया उधर। और फिर सुंदरेशन ने इंट्रोडक्शन करके दिया, बाबा ये ही इज डिवोटी ऑफ सत्य साई बाबा एंड ही इज डिवोटी ऑफ शिरडी साई बाबा। ऐसा करके मुझे उनके इंट्रोडक्शन किया, नमस्कार किया। बाबा ने आपको वहाँ लेके आया, माँ के हाथ आपने एक हाथ माँ से दिया, एक हाथ बाबा के पास है, बाबा तो निकल गए। वो भक्ति का जो चीज़ है, आपको भक्ति जहाँ होता है वहाँ छोड़ दिया था। हाँ तो वो भी बात बताता हूँ तुमको कि मैं हरे कृष्ण मंदिर आगे का रास्ता है और पीछे का रास्ता है। तो हरे कृष्ण मंदिर पीछे का जो रास्ता है उधर से मैं एंट्री किया, एंट्री करके देखा, अंदर आया तो वो वरांडा में सत्य साई बाबा बैठे खड़े हैं और माँ भी खड़ी है, और दोनों को चेहरे में बहुत तेज है, माँ के भी चेहरे में तेज है और उनके भी चेहरे में तेज है। और ये क्या करो, अभी मैं क्या करूँ, मैं दोनों को प्रणाम कैसे क्या करूँ? फिर मैं बोला अरे अपन तो पहले भक्त के थे, कहाँ पुट्टवर्ती में जाते थे बाबा के भक्त, तो बाबा के चरण पकड़े और ऐसे खड़ा रह गया। उस टाइम मैं बाबा और उनका क्या बातचीत हुआ मालूम नहीं, माँ इंदिरा माँ और उनका क्या बातचीत हुआ मालूम नहीं, लेकिन माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ऐसा पकड़ लिया। तो मैं हिल नहीं सकता, मुझे इच्छा थी बाबा के साथ थोड़ा बात करेंगे करके, लेकिन बाबा ऐसे चले गए। यानी भक्ति जहाँ है, भक्ति क्या चीज़ है दिखाने के लिए आपको तो माँ के पास छोड़ के चले गए। फिर वहाँ आपने देखा भक्ति का क्या, गुरु शिष्य का भक्ति। हाँ तो मैं उधर कैसे है, दादाजी योगी अरविंद है उनके शिष्य है, और दादाजी की शिष्या दिलीप कुमार, ये दिलीप कुमार जो रहा है उनकी शिष्या इंदिरा देवी है। तो इंदिरा देवी के साथ ही है, और इंदिरा देवी को मीरा जी पसंद थी, तो ध्यान में मीरा जी आती थी, और उन्होंने 800 के ऊपर भजन बोले लिखे, और दादाजी ने सब लिख लिया। और दादाजी गाते थे रोज़, दादाजी वो भजन गाते थे, इतना अच्छा लगता था। और माँ जब वो भजन सुनती थी तो माँ समाधि में जाती थी, भाव समाधि में जाती थी माँ। ऐसे इसका भक्ति जो थी मुझे, यानी मैंने जो सत्य साई बाबा के पास भक्ति मांगी, हाँ वही बाबा ने जो भक्ति मांगी, तो मुझे किसने दी है भक्ति? तो भक्ति मांगी, तो तुमको भक्ति देखना है तो देखो जाके हरे कृष्ण मंदिर में देखो कैसे दादाजी गाते गाते आंखों में से आंसू आते दादाजी को, और माँ को भी आंखों में आंसू आते, और माँ समाधि में चले जाते। आपका स्पिरिचुअल अनुभव हरे कृष्ण मंदिर के बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ तो माँ जो थी वो जैसे देखा था कि जो आसन देखा था उनको, जो ऐसा हाथ किया और एक पाँव नीचे गया, तो मैं स्वप्न में फोटोग्राफर को बोलने का था, फोटोग्राफर को बोला आ जाओ, तुम्हारी इच्छा हो गई। तो फोटोग्राफर तो मिला ही नहीं। फिर वापस मैं आ गया, तो वहाँ कहाँ राम, माँ नहीं, फिर वहाँ कहाँ कौन है? तो रामकृष्ण परमहंस अपना समाधि इसमें खड़े हैं। फिर मैं उनको प्रणाम किया, और फिर उन बात करने लगे मेरे साथ कि देखो तुम मीरा बाई के साथ रह के भी तुम साधना कुछ कर नहीं रहे हैं, ये बहुत मुझे बुरा लगता है, तो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ मीरा बाई, ऐसा बोल दिया। तो मैं ये स्वप्न से तुमको बोल देता हूँ कि मीरा बाई जो थी, रामकृष्ण परमहंस
जब पहले बचपन में थे हाँ जी। तभी उनको समाधि हो गई, वैसे ही माँ को भी समाधि हो गई। जब दादाजी के पास दादाजी ने बुलाया रामकृष्ण योगी अरविंद आश्रम में आओ, 1949 में 21 फरवरी 1949 में माँ आ गई उधर। माँ आ गई और फिर योगी अरविंद और माता जी पांडिचेरी मदर उनको देखा तो कितना, तो उनको पहले बार देखा माँ ने। दादाजी तो हमेशा देखते थे एवरी ईयर, लेकिन माँ ने पहले बार देखा तो क्या हा। तो माँ बोलती है मुझे योगी अरविंद जो है उनके सिर के ऊपर, सब शरीर के ऊपर गोल्डन लाइट दिखे, हरा गोल्डन लाइट दिखे, बाकी कुछ देखा नहीं। और फिर मुझे बोले कि बैठो। दादाजी बोले, वो बात करने लगी मुझे क्या देख रहा है, तो दादाजी बोले सब लोग बैठे हैं शांति से, आप ध्यान करो। दो बार दर्शन होता है श्री अरविंदों का। 15 अगस्त चार बार ईयर में 4 बार दर्शन। तो ये जो है तो उधर दर्शन हुआ और माँ वहाँ गई। दादाजी ने बोला तुम बैठो, और माँ बैठ गई। तो 3 घंटा उन समाधि में चले गए। माँ समाधि में चले गई वहाँ, कहाँ, योगी आश्रम पांडिचेरी में। फिर माँ योगी अरविंद ने बोले यस आई एम रेडी टू गिव हिम इनिशिएशन, मैं उसका गुरु बन सकते हैं। माँ बोली मुझे नहीं, मुझे दादाजी गुरु है। फिर योगी अरविंद बोले नहीं, आई विल वर्क थ्रू हिम, ऐसे बोले। और दादाजी पहले बार समाधि हो गई। तो मुझे कहना है कि मुझे जो स्वप्न देखा मैंने कि रामकृष्ण मीराबाई देख के बाद में उदय रामकृष्ण परमहंस, इसका मीनिंग है कि रामकृष्ण का जो अवतार है वो माँ का अवतार बोले तो रामकृष्ण अवतार ही है, क्योंकि उनको पहले बार समाधि हुई थी, वैसे इनको भी पहले बार आके समाधि हो गई माँ को। उसके बाद माँ को निर्विकल्प समाधि भी हो गई। और माँ को हमने पूछा था कि माँ और कितना समाधि है, वो बोले आई हैव रियलाइज 17 समाधि, 17 समाधि हो गए। इतनी श्रेष्ठ जो थी ये माँ थी। माँ के तो फिर माँ दादाजी हमेशा दादाजी भजन करते थे और माँ डांस करती थी, भाव में चले जाती थी। तो ऐसे पांडिचेरी का आश्रम का ये है। तो रामकृष्ण परमहंस दादाजी रामकृष्ण परमहंस का जो जीवन है उसमें देखा तो उन्होंने सब धर्म का प्रचार किया, सब धर्म में आए, सबका रियलाइजेशन किया। जो दूसरा योगा भी है, तांत्रिक बिंत्रिक है, वो भी उन्होंने किया। लेकिन उनको इच्छा थी कि मैं स्त्री का जन्म लूँगा, कि मीरा जी ऐसा बन के ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसा। तो और यो जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऐसा, उधर नॉर्थ वेस्ट में जो पंजाब यानी क्या क्वेटा, उधर माँ का जन्म हुआ। तो बराबर वो सीक्वेंस जमता है कि माँ आ गई। रामकृष्ण का अवतार ही मैं मानता हूँ, बाकी कुछ नहीं। और दूसरा ऐसा है कि ये दादाजी योगी माँ को वैसे मैंने सोचा 3 गुरु है। एक योगी अरविंद जिन्होंने समाधि दी, 2 मीरा जी उनको ध्यान में आती थी, भजन 800 भजन लिखा उन्होंने दादाजी ने वो, और तीसरे स्वयं दिलीप कुमार रॉय डॉक्टर ने उनके दादाजी के योगी अरविंद के शिष्य, वो ऐसे दादा माँ को 3 गुरु थे मेरे ख्याल से। तो ऐसे जगह अपन गए और वहाँ उनको अपने को मिला। अभी आपके जो गुलाब बाबा के बारे में कुछ बता दिए। 1984 के बाद में आपको उनके साथ मुलाकात हुई, और उनके बारे में कुछ बता दीजिए। बाबा का तो आपके ऊपर बहुत कृपा है, बहुत कुछ उन्होंने आपको चमत्कार, जैसे सत्य साईं बाबा ने दिखाया था, उन्होंने भी बहुत कुछ चमत्कार दिखाया आपको। तो भक्ति का जो भी भक्ति का जो भाग है वो भी आपको। तो क्या हो गया, मैं ऐसा आ रहा था, जंगली महाराज का मंदिर है ना,
उधर दर्शन को जा था। और जो गली से आता था वो गली में साईं बाबा का आरती चल रहा था, आवाज़ आ रहा था, आरती साईं बाबा, ऐसा धूप का आवाज़ आ रहा था वो। और फिर मैं वो, अरे ये कहाँ आवाज़ आ रहा है। फिर मैं चला गया उधर अंदर, तो एक रूम थी, बाबा का दरबार बनाया हुआ था। फिर उधर गया, आरती बैठे आते आरती को आया। उधर वाडेकर दादा थे, वाडेकर दादा को पूछा कि एक कैसे है ने, हमारा प्राइवेट दरबार है और यहाँ ताजुद्दीन, ये फ़ोटो किसका है, तो मतलब ताजुद्दीन बाबा का, और नागपुर में रहते हैं, वो हमेशा अपने कार्यक्रम में आते हैं। और ये कौन सा फ़ोटो है, तो ये गुलाब बाबा का है। ये गुलाब बाबा भी वो पुलिस लाइन है ना, वहाँ आते हैं बाबा। और ये बाबा अपने पास एवरी ईयर में 2-3 बार आ जाते हैं। ठीक है बोला मैं उनको, तो ठीक है। तो उधर जाने लगा मैं आरती को, एवरी फ्राइडे नहीं, थर्सडे, एवरी थर्सडे उधर आरती थी। तो मैं उधर जाने लगा हमेशा। तो मुझे उधर ही मालूम हो गया ताजुद्दीन के बारे में और गुलाब बाबा के बारे में हैं ही नहीं था। देखो कैसे जहाँ जिसको मिलने का है ना वो मिल जाते हैं। महापुरुष को जहाँ मिलने का है ना, वो कौन सा भी बहाने से वो मिल जाते हैं, वो खींच लेते हैं अपने को, ऐसे हो गया। तो फिर मैं हमारे कृष्ण मंदिर में तो रोज़ जाता था, तो वहाँ फूल भी लेने के लिए गया, तो वहाँ 2 लोग आपस में बोल रहे थे, बोले ये गुलाब बाबा आए, हम जाते हैं दर्शन को। मैंने उतना ही सुना, और मुझे याद था कि वो पुलिस लाइन में आए थे। तो मैं गया उधर, बाबा को देखा, दर्शन किया। पहले जब उनको दर्शन किया तो उनके चेहरे पे लाइट देखी मैंने। फिर उन्होंने बताया, स्टेज पे आया, बात कर रहे थे, तो बोला खाना खा के जाओ। वो हमेशा भजन और भोजन, बाबा कहाँ भी गए तो भंडारा चालू रहता है और भजन करते रहते हैं और सबको आशीर्वाद देते थे और प्रसाद देते, मुरमुरा का प्रसाद सबको देते थे बाबा। ऐसा मुझे पहले दर्शन गुलाब बाबा का उतरा। और वही साल 1984, 25 मार्च 1984 उसको मुझे दर्शन हुआ। और 26 मार्च 1984 माँ ने मुझे दीक्षा दी। मुझे बोला, माँ को बोला था, लेटर लिखा था, और माँ ने बताया तुमको मैं मंत्र दूंगी, लेकिन तुम्हारे वाइफ ने लिया है क्या? नहीं लिया, तो उसको भी दे देंगे। तो माँ ने हमको दोनों को 26 मार्च 1984 को मंत्र दिया। पहले 25 को मुझे गुलाब बाबा का दर्शन हुआ और बाद में माँ ने मुझे मंत्र दिया। हम दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ को, दोनों को मंत्र दिया। इसी प्रकार मुझे दर्शन हो गया गुलाब बाबा का। फिर थोरात करके उधर बाबा आते थे जवाहर नगर में, पुणे में। तो मैं उनके साथ एवरी ईयर जाता था। ये शिवरात्रि थी ना, वो टाइम सब गाड़ी करके मैं हमेशा जाता था। एवरी ईयर मैं उधर शिवरात्रि को जाता था बाबा के पास। बाबा के पास यानी कहाँ, किधर, कौन? काटेल में उनका मेन आश्रम होता है। हाँ, मैं शेवगांव के पास से 30 किलोमीटर के अंतर पे है उनका आश्रम, वहाँ जाते थे हम। तो बाबा पुणे में भी आते थे। और बाबा का और एक एक्सपीरियंस बोले तो, एक्सपीरियंस चालू करने का, बोलने का, तो क्या है, बाबा पुणे में आए थे और मैं भजन के गया था, बाबा को देखा, नमस्कार किया, और फिर घर में आया। घर में आया तो जैसे मैं घर में आया तो ऐसा लगा, अरे मैं नहीं हूँ, ये बाबा है, बाबा ही मैं बन गए क्या, पता नहीं। फिर अंदर आया, पानी पिया, बाबा पानी पी रहे, खाना खाया, बाबा खाना खा रहे, और फिर सो गया बिस्तर पे, अरे बाबा ही सो गए। यानी बाबा के साथ इतना एक रूप हो गया। अरे क्या हो गया मुझे, मैं दिलीप हूँ और ये बाबा क्या कर रहे हैं मुझे, ऐसा हो गया, मुझे एक रूप हो गया। लेकिन सुबह उठ गया तो वापस में नॉर्मल कॉन्शियस में था। ऐसा गुलाब बाबा का मुझे ये हो गया। और गुलाब बाबा जब
उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ तभी मेरा बाबा को खून लगा। अच्छा। वो बोला हार्ट ऑपरेशन के लिए तुमको दे दो खून, तो मैंने उधर बाबा को खून दे दिया। और बाबा एक ही जगह हम गए थे तो बाबा बोले तुमको कितने लड़के हैं, बच्चे कितने हैं? 2। मैं तीसरा बच्चा नहीं क्या तुम्हारा? तो उस टाइम से मैं बाबा को भी बच्चा आपने अपना बच्चा समझ के मान लिया। यानी बाबा जो कुछ हट्ट बोलते हैं अपन बच्चे को कैसे करते हैं, वो मांगे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वैसा ही मैंने बाबा को किया। बाबा कभी भी कुछ भी बोल दिया, दिलीप ये मांगता है, ये मांगता है, सपने में भी आके बता दिया बाबा ने, तो भी मैं उनकी इच्छा पूरी करता था। अभी तक तो हो गई, आगे क्या पता नहीं। तो फिर 84 में ऐसा बाबा का मुझे ये हो गया। तो फिर पुणे में बाबा आए थे, बाबा पुणे में आए और पुणे में आके थोरत के पास गए। फिर बाद में बाबा ये जो शिवाजी नगर है वहाँ गए, वहाँ से गोखले नगर के गए। गोखले नगर में बहुत जगह भजन हुआ, भंडारा हुआ, और बाबा ऐसे सब जगह जाके। और मेरा काइनेटिक स्कूटर थी, तो मैंने देखा अरे पेट्रोल नहीं है, और वो दिन पेट्रोल पंप का स्ट्राइक था, अभी कैसे करेगा? मैं बोला अभी मैं नहीं आता हूँ। तो मेरा दोस्त देवा था, देवा बैठा, अरे चल कुछ नहीं होता है चल। और मतलब बीच में गाड़ी पेट्रोल नहीं दिखता है, वो बीच में बंद हो गए तो मैं लेके आऊँगा। बोला ठीक है तुम लेके आते तो चलो। फिर हम बाबा का नाम लेते लेते बाबा के पीछे 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 चिंचोड़ का गणपति है ना, 8 गणपति, उधर गए। फिर वो आके गया तो इमीडिएट मैं बोलता अरे बाप रे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है बाबा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, क्या करो? आस्ते आस्ते नया सब ठीक हो जाता है। फिर हाथ ऐसा किया, एक दिया तो पेड़ा निकाल के दिया मुझे, और बांटो सबको, मैं सबको बांट दिया। फिर बोला इधर फूल हार ले लो। फिर मैंने फूल हार ले लिया हाथ में, और फिर बाबा के साथ घूमा। वो 8 गणपति है ना, 8 गणपति के उनके वंश का समाधि है, तो सब जगह ऐसा घूम के आया। मतलब बाबा कुछ बोलते नहीं है। 8वां समाधि होने के बाद बाबा ने मुझे बोला दिलीप वो दे दो मेरे हाथ में दिया बाबा को, बाबा के हाथ में दिया, बाबा ने मेरे हाथ दिया तो एकदम हेवी लगा। मैं बोला क्या हो गया इसमें, क्या हो गया, इतना हेवी कैसा लगता है? देखा तो हापुस का अम्बा था, इतना बड़ा। तो फिर आया, फिर मैं पेट्रोल भी नहीं था। फिर वो चिंचोड़ से आस्ते 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 नासिक फाटा के उधर गाड़ी लेके गए। बाबा बड़े गाड़ी में चले गए और मैं पुणे में आ गया। और थोड़ा ताई के पास आया, उनको बोला गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो फिर आम लिया था, फिर उन्हें काटा, सबको प्रसाद दिया। आम इतना स्वीट था, बहुत स्वीट था, खाया हमने। और फिर वो लोग बोले अब देखेंगे, अरे पेट्रोल रहेगा अंदर, देखे चाहे। फिर हम पेट्रोल वो रुमाल डाल के देखा, रुमाल को भी लगा नहीं पेट्रोल में, इसको पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हुआ था। फिर मैं घर में आया, घर मैंने मिसेज को बोला देखो विदाउट पेट्रोल गाड़ी चल रहा है, ऐसा कैसे कुछ होगा उस अंदर। उसको भी रुमाल निकाल के दिखाया तो पेट्रोल बिल्कुल नहीं था। और 15 मिनट में गाड़ी उधर चालू रखी, फिर वापस पेट्रोल देखा तो नहीं है। फिर सुबह गए, सुबह चलते चलते 3-4 किलोमीटर गाड़ी चली मेरी। जैसा पेट्रोल पंप आ गया, वो पेट्रोल पंप से आगे थोड़ा निकल गए तो बंद हो, गाड़ी रुक गई। फिर मैं पेट्रोल भर दिया तो मैं देखा कि पेट्रोल क्या है, टाकी 7 लीटर का टाकी है काइनेटिक का, तो 7 लीटर में पेट्रोल भर दिया, पूरा भर गया था। यानी बाबा ने मेरा गाड़ी विदाउट पेट्रोल चला गया। लेकिन अच्छा, वो जो ऐसा स्वप्न था, वो धन दौलत सब बाबा बताते हैं तुमको? हाँ, और बोलते हाँ, वो क्या वो आपको बताता। तो क्या हो गया, बाबा और मैं साथ में आ गया। तो बाबा के साथ आके बाबा मेरे साथ है। बाबा ने देखा तो 3-4 कार थे, तीन कार। वो देखा, अरे कार, ये दिलीप एक ऐसे कार। बोला अच्छा है, आज लगा अच्छा लगता है। अच्छा, फिर लेके गए घर में लेके गए तो एक बंगला
एक अंदर रूम में गए तो इतना आलीशान, इतना सजा हुआ, सब झुम्बर विम्बर लाइट बिट, 1 रूम 2 रूम तुम सब दिखा, सब फर्नीचर वेल फर्नीचर देखा मैंने सपने में देख के फिर तिजोरी निकाली, तिजोरी थी, तिजोरी खोल के दिखाया, देखो क्या है, इतना पैसा था, सोना दागिने ऐसा सब दिखाया मुझे सपने में दिखाया। फिर बाबा बोले ये कैसा लगा तुमको, ये ले लो तुम। मैंने आप बाबा इतना खुश है मेरे ऊपर, सब गाड़ी बंगला ये सब दे रहे तुम, याद रख ये मिलेगा लेकिन मैं नहीं मिलूँगा। फिर बोला बाबा मुझे क्या करने का है, मुझे तो आपके साथ रहने से, आपका लेक्चर सुनने से, आपका प्रेम से मुझे आनंद लगता है, ये कर लेके क्या करूँ मैं। तो मेरी वो परीक्षा होती, क्या बोलते हैं बाबा, बाबा ने वो परीक्षा पास हुए। और ऐसे ही है कि मेरे बच्चे ने भी सब ले लिया, मैंने फ्लैट ये सब ले लिया, सब कुछ मुझे ऐसा डर लगता है यदि सब ये दे दिया है, अभी बाबा मेरे से निकल तो नहीं गए, ऐसा डर लगता है। लेकिन ठीक है, इतना दिन बाबा ने मुझे एक अपना समझा और एक किया। और ये जो अमृतानंदमयी माँ आप हमेशा जिक्र करते थे, उनके बारे में कुछ बता दो। हाँ, 1993 में अम्मा इधर आए थे, निगड़ी में आए थे, और मेरी माँ जो है, उनका आश्रम है इधर पुणे में, तो वो माँ जो है ना, वो अमृतानंद माता के पास मेरे माँ मेरे भाई के पास रहते थे निगड़ी में, वो निगड़ी में रहता था। और फिर उसने दर्शन किया, और माँ मेरे वो फ़ोटो लेके आई मेरे घर में कि बोला ये अम्मा है, दर्शन देती है, सब लोग रोते हैं, भक्ति है सबको। मेरे वाइफ बोले अरे बाप रे, ये कितना बाबा है और एक इसको लेके आए तुम। फिर भी मैं दूसरा दिन भाई बच्चों को लेके माँ के पास दर्शन को गया, निगड़ी गया, फिर देखा, फिर वापस आ गया, ऑफिस को गया। और फिर लास्ट दिन में माँ का ये था, भाव दर्शन था। वो टाइम माँ शादी हमेशा देखे तो वाइट साड़ी पहनते पूरा, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वो जो देवी भाव दर्शन रहता है तभी बाहर जी साड़ी, रेशमी ऐसा बहुत अच्छी साड़ी पहनती है, ब्लाउज पहनती है, दागिने डाल देती है और मुकुट डाल देती है, ऐसा दर्शन होता था। तो फिर मैं वो दिन 93 को मैं गया उधर, और मेरा नंबर तीसरा नंबर था, तो मैं गया, दर्शन किया। और माँ ऐसा गले लगाती है तो मेरे कान में, मेरे को मालूम नहीं, एकदम बोल दिया, माँ मुझे प्यूरिटी दो, मुझे भक्ति दो, मुझे शांति दो। ये 3 चीज़ माँ को बोल दिया। माँ ने एकदम हाथ किया, इधर बैठ जाओ, ऐसा किया स्टेज पे। फिर स्टेज में जाके बैठ गया मैं, और फिर मैं देख रहा था माँ सबको आलिंगन कर रही है, ये कर रही है, सबको मैं देख रहा था, माँ की तरफ देख रहा था। अरे देखते देखते क्या हो गया मालूम नहीं, मेरा आँख बंद कर दी, ऑटोमेटिक मेरा आँख बंद हो गया। और मैं कोशिश कर रहा था देखने की माँ को, बिल्कुल दिखाने में, माँ को कोशिश कर रहा था कि देखो, तो मैं बिल्कुल खोल नहीं सका। और यहाँ से सब पूरा शरीर में शांत लगा, और वही स्टेज में ही रहेगा। भजन थोड़ा सुन रहा था लेकिन शांति में डूब गया था। 9 बजे से मैं बैठा था, सुबह 2 बजे तक मैं वही आसन में, वही इसमें था। और बाद में मेरा आँख ऑटोमेटिक खोल दिया। तो भजन का आवाज़ जोर रहा है। पहला मेरा भजन छोटा आवाज़ आता था, जब ध्यान में था, तो भजन का जोर से आने लगा, तो मेरे आँखों में से आंसू आने लगा बहुत देर तक। फिर उधर एक आदमी आया था, वो कान में बोला तुमको माँ का मंत्र चाहिए क्या? मैं बोला नहीं, मैंने इंदिरा माँ से मंत्र लिया हुआ है, मुझे नहीं चाहिए। फिर हम नीचे आके बैठ गए। फिर माँ ने सब फूल बिल सबको डाल दिया। ऐसा वो बहुत आनंद का ये था। यानी माँ ने जो बोला, मैंने जो कुछ मांगा वो माँ ने वही दिन दे दिया। आनंद। फिर मैं बोला अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट ईयर आई माँ पुणे में,
फिर मैं सोचा अरे अपने को अभी आज भी कुछ हो जाएगा, स्टेज को बुलाएगा, तो माँ ने क्या बुलाया नहीं। और मैं लेकिन बैठ गया बाहर और माँ को दिखते बैठा। तो मेरे पीछे से ऐसा वेव्स आते थे सिर तक, ऐसा जब तक माँ बैठी थी तभी तक है। माँ उठ के चले गए तो ये सब बंद हो गया। ये दूसरा ईयर का एक माँ का एक्सपीरियंस। और मेरा और एक एक्सपीरियंस मेरे माँ का था। मेरी जो जन्मदात्री माँ है ना, वो माँ को बोली कि मेरा लड़का है, तीसरा लड़का है, उसको फ्लैट नहीं है, सबका फ्लैट हो गया, उसका नहीं हुआ। माँ ने ब्लेसिंग्स किया, फिर उसका अमृतानंद बोला तो उसको वो फ्लैट मिल गया उधर। ऐसे तरह माँ की कृपा हो गई। अच्छा, यहाँ ऐसा है, इतने संतों को मिला, इतने महापुरुषों को मिला, आपने आनंदमयी माँ के पास गए थे आप, फिर वहाँ से आए माँ के पास। माँ ने क्या बोला आपको? इंदिरा माँ ने क्या बोला? हाँ, तो मैं आनंदमयी आश्रम है गणेश किंड रोड। तो मैं ऐसे गर्दी दिखती है, माँ जब आती है तो अपने को मालूम नहीं, वो गर्दी दिखती है, गाड़ी बिड़ी सब लोग गए, पहले माँ आ गई, फिर आके मैं नमस्कार करके फिर आया था मंदिर, माँ के पास गया, इंदिरा माँ के पास आया, हरिकृष्ण मंदिर, हरिकृष्ण मंदिर, वो बहुत बड़ी बात है। तो आके नमस्कार किया माँ को बोला देखो मुझे दर्शन किया माँ को। माँ ने बोला किधर से आया? मैं बोला आनंदमयी माँ के पास जाके दर्शन है। फिर उधर फैन था, और वो फैन ऐसा फैन था, वो फैन ऐसा खड़ा था और वो घूम रहा था, सब जगह सब घूम रहा था, ऐसा ऐसा था। तो माँ बोली क्या रे दिलीप, ये देख ये फैन है ना, वो सब जगह घूम रहा है, तेरे जैसा है, सब जगह जाता है, वो सब मेरे तरफ ले करके दे सब मेरे तरफ भी करके सिंबॉलिक पंखे एक बार एक तरफ कर दे, तेरा सब पूरा अच्छा खिलेगा। तो उनका उपमा दिया माँ ने, तो पंखे का उपमा दिया, तो पंखे जैसे घूमते रहता है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और कुछ हरिकृष्ण मंदिर के बारे में, वो जो तो माँ ने जो ड्रीम में बताया आपको, बहुत गहरी बात है। तो सरेंडर, मर्ज, वो अभी इतना दिन हो गया, अभी माँ भी चली है गए, लेकिन मैं ध्यान में ऐसा रोज़ मेडिटेशन में करता हूँ कि माँ ऐसे बैठी हुए, माँ के चरणों को नमस्कार करता हूँ और बोलता हूँ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। फिर माँ का जो ये हाथ है तो वहाँ लोड रहता है, उधर माँ हाथ रखती है, तो वहाँ शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायण नमोस्ते, ऐसा करके मैं माँ को प्रणाम करता, ऐसा करता था। मैं बहुत दिन में ऐसा कर रहा था ध्यान करते समय ऐसा। तो फिर एक दिन मुझे सपना आ गया, माँ उधर खड़ी है, देखा अरे माँ उधर खड़ी, मैं नमस्कार किया, माँ बॉडी में नहीं थी लेकिन नमस्कार किया। वो फिर देखा, माँ को बोला माँ क्या है? माँ ने मेरे तरफ देखा और माँ बोले दिलीप यू मस्ट बी सिंपल, You must be simple. You must be simple. Surrender everything to me. Surrender everything to me and merge in me. ये मेरा लास्ट है। तो अभी मैंने सोचा, माँ ने ऐसा बोला है, तो रोज़ मैं हरिकृष्ण मंदिर में 6:30 से 8:30 बजे तक रहता हूँ, क्योंकि माँ ने ऐसा आदेश दिया है। तो मैं कोशिश करता हूँ सिंपल होने का, कोशिश करता हूँ सरेंडर होने का, कोशिश करता हूँ मर्ज। अच्छी तरह उसको याद है, याद किया अपने, आज याद करके उसको देख किया उसने, अपने माँ का जो शब्द है। हाँ, तो मुझे देखो याद सपने में कैसा याद आया, ऐसा माँ का ये हो गया। सो बी सिंपल, सरेंडर एवरीथिंग टू मी एंड मर्ज इन मी, दैट इज अ लास्ट वर्ड आपने, माँ ने आपको संदेश दिया। यानी कितने प्यार है, लगा माँ ने आपको कितना खींच के रखा हुआ है अपने पास। और तो
अपन अभी उमाग जो अपना दोस्त था सुंदरेशन, उसका ट्रांसफ़र हो गया हैदराबाद में। तो हैदराबाद में ट्रांसफ़र हो गया तो हम दोनों गए स्टेशन में छोड़ने के लिए गए थे। तो छोड़ वो दिया। तो बहुत पुरानी बात है। छोड़ दिया और आके हम दोनों आके बैठे और तू और मेरा डिस्कशन हो गया। अभी मेरा दोस्त अपना दोस्त चला गया, अभी क्या है को मंदिर को जाने का, ऐसा बोल दिया। फिर क्योंकि मैं कुछ संकोच था मेरा, सब किसी के घर के अंदर जाना, कुछ भी होने दो, अपना डिस्कशन होगा। माँ का आके बैठा उधर, अपन भजन किया और भी माँ पूछा कैसा सुंदरेशन चला गया। हाँ देखो सुंदरेशन चला गया, इसका मीनिंग है तुम मत आने का मत छोड़ो, तुम्हारे मन का माँ बात सुन लिया, रोज आना, तुमको आध्यात्मिक कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा या ना मिलेगा पता नहीं। हाँ पता नहीं, तुमको आध्यात्मिक मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन तुम घर का सब ठीक होएगा, संसार में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे एक बड़ा एक मिरेकल ऐसे माँ ने बता दिया। तो वही चीज़ अभी कुछ प्रॉब्लम, यदि घर में कुछ प्रॉब्लम है तो मंदिर में आके बैठना, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तुम्हारे ज़िंदगी में भी सब ठीक हो रहा है, शादी हो गया, एक लड़की हो गया, लड़का हो गया, दोनों का शादी हो गया। और थोड़े दिन आप भागवत भी करते थे, उसका जो अनुभव था आपको कैसा लगा? भागवत सब जगह करते थे। हाँ तो क्या, मैं जब रिटायर हो गया 2006 में, फिर क्या करने का, रिटायर हो गया अभी, तो मैंने सोचा अभी भागवत करेंगे, भागवत प्रवचन करेंगे। क्या करेंगे, चलो फिर क्या कुछ मैं ढूंढ रहा था, कोई तो भी मुझे बोले भागवत करने के लिए, लेकिन इसके लिए मैं, एक मेरा दोस्त था औरंगाबाद में, उसने ज़रा जोर लगाया कि अरे इधर कार्यक्रम है तो ये दिलीप महाराज का लगा दो भागवत, बनारस से महाराज। हाँ, लगा दो। बोले चला लगा दो, 2-3 दिन है उसमें कर दो, के जैसे कि आएगा वैसा बताएंगे। थोड़ा देर मैंने किया उधर। दिलीप, और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका आध्यात्मिक इसमें, और कुछ बोलना चाहते हो कुछ? हाँ, तो मैं नागपुर में गया, ताजुद्दीन बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी करके मैं गया, और नागपुर में गया तो यादव करके थे, उनके पास गया तो उन्होंने बताया कि बाबा के इधर स्त्री है, उसकी स्त्री का दुकान है, तो वहाँ तुमको लेके जाता हूँ। मैं लेके गया उधर, तो वो लड़का बोला, उनका लड़का बोला अभी मैं रात को 9 बजे जाऊँगा, अभी 6 बजे है, 3 घंटा तो क्या करने का। फिर यादव के पास गए, यादव साहब महाराज को बोला क्या करने का, तो बोला हाँ ऐसा करो, गुलाब बाबा आए हुए हैं यहाँ, तो मैं उनको गुलाब बाबा के पास लेके जाता हूँ, 3 घंटा क्या करेंगे इधर बैठ के दुकान में। तो यादव मुझे लेके गए गुलाब बाबा के पास, तो गुलाब बाबा के पास मैं चला गया। फिर उधर भजन आए, मंडली बैठे थे, मुझे बोला बाबा भजन बोलो, मैं 2 भजन गाया। फिर बाबा का भजन चालू हो गया, बाबा का भजन चालू हो गया, फिर आरती चालू हो गई। तो आरती ले रहे थे सब, एक एक आदमी आरती ले रहे थे। मुझे भी वो आरती साईं बाबा का मूर्ति था, उधर आरती किया, वो मुझे कुछ नहीं, शिरडी साईं बाबा का मूर्ति। तो फिर वो आरती में करते बैठा, तो बाबा को ऐसा आरती किया, तो वो जब आरती मैंने किया तो मुझे बड़ा एक्सपीरियंस हो गया उधर, कि मेरा शरीर ये इतना नहीं, इतना बड़ा हो गया। और वो ऐसा जब एक किया तो आनंद बस पूरा बड़ा शरीर हो गया। मराठी में बोलते हैं आनंद गगनात माळवेना, ऐसा मुझे उधर एक्सपीरियंस हुआ। फिर वहाँ से प्रसाद लिए के ताजुद्दीन बाबा के पास गए। ताजुद्दीन बाबा ने बैठे थे, उन्होंने सुबह उठ गए, चाय दिया और चाय पिया मैंने, ब्रेड खाता, ख़त्म हो गया। तो उसने बाबा ने, ताजुद्दीन बाबा ने ऐसा किया, तो उसने एम्प्टी कप से चाय आ गया। फिर मैं चलते चलते स्टेशन से उनको छोड़ा, तो कोई तो मेरे साथ चल रहा था, ऐसा आया। ऐसे ताजुद्दीन बाबा की मुझे कृपा हो गई, यानी गुलाब बाबा और ताजुद्दीन बाबा। और एक बोलता हूँ कि जहाँ एक जगह था
कि वो वाडेकर दादा के पास आते थे और उन्होंने किया कि अभी गुलाब बाबा की पालकी निकालने का नहीं, ऐसा उन्होंने बताया गुरु पूर्णिमा का दिन, और गुलाब बाबा की पालकी निकालने का नहीं। फिर बाबा आए उधर, तो मैं उधर वो दिन क्या किया, 2 हार लेके गया था। एक ताजुद्दीन बाबा को पहनाया और एक जो हार वो बाबा के, गुलाब बाबा के जो फ्रेम थी उधर 2 खेले थे तो उसमें लगाया दोनों। और फिर ताजुद्दीन बाबा बोले मुझे इधर हार मत डालो। गुलाब बाबा गुस्सा हो गए, मतलब क्या बात, क्यों गुस्सा हो गए? बोले तुम उनकी पालकी नहीं निकाल रहे गुरुपुर में, वो गुस्सा हो गए। मैं बोला ऐसे कैसे गुस्सा हो गए? लेकिन मुझे ये चमत्कार उधर देखने को मिला कि वो जो ये था, दौर से मैं कसकर बांधा था वो, तो वो खिला ऐसा ऊपर आके नीचे कर गया। यानी फिर वो देख के बताए, देखो मैंने बोला ना गुलाब बाबा का गुस्सा है। तो फिर सब लोग ये घरे चलो चलो अपन करेंगे, पालकी करेंगे, पैसा निकाल, सब मंडप बिंडप लगा के सब वापस आरती किया। यानी ताजुद्दीन बाबा के पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाते थे, नमस्कार करते थे, वो प्रॉब्लम बोलते थे, तो बाबा क्या करते थे कि गुलाब बाबा के फ़ोटो में देखते थे और फोटो में देख के बात करते थे, अरे इसका क्या प्रॉब्लम है करके। तो मैं बोला ऐसे क्यों करते हैं तो आप बाबा? वो बोला जो बाबा है वो फ़ोटो में भी बाबा है, और वो बाबा मुझे फ़ोटो में से बात करते निकल। ताजुद्दीन बाबा के बारे में आप बात कर रहे थे, और कुछ एक्सपीरियंस है उनके बारे में? क्योंकि ताजुद्दीन बाबा आए थे वाडेकर शिवाजी नगर में, तो मैं उधर दर्शन के लिए गया था। दर्शन के लिए गया तो दर्शन किया उनका, और फिर उन्होंने क्या किया, मुझे फूल दिए हाथ में रखे और बोले दिलीप ये फूल है ना, रात को सोते समय तुम्हारे उसी है उसके नीचे पिलो के नीचे रखो। अच्छा, ऐसा बोला। ठीक है, मैं वहाँ से गया और बात किया कि भगवान तुम्हारे साथ बात करेंगे, भगवान तुम्हारे साथ बात करेंगे, ऐसे बोल दिया। मैं तो एकदम खुश हो गया। फिर रात को गया, खाना खाया, फिर मैं रख दिया पिलो के नीचे और सो गया तो मुझे सपने में बाबा आए, ताजुद्दीन बाबा आए और बोले चाहो वो कदम वृक्ष है ना उधर जाओ, ऐसा किया। तो मैं ठीक है बाबा जाता हूँ। मैं लगे इमीडिएटली मैं चला गया वहाँ। मुझे देखा तो अरे कदम वृक्ष में तो एक कृष्ण का मूर्ति है, बड़ी कृष्ण की मूर्ति दिख रही। अरे वाह, दिखते, चलो आगे देखा तो कृष्ण की मूर्ति नहीं थी, वो कृष्ण प्रत्यक्ष कृष्ण था, खड़े थे, खड़ा कृष्ण खड़ा रहता। मैं नमस्कार किया और चेहरे के उधर देखा, तो फिर उनको देख के एकदम मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि कृष्णा तुम ऐसे खड़े हो देखते हो, एक बार स्माइल करो। तो उन्होंने स्माइल किया, और उन्होंने स्माइल किया तो एकदम अंदर आनंद लगा। एक बार स्माइल किया तो आनंद लगा, स्माइल खत्म हो गया, आनंद बंद हो गया। फिर मैं वापस पूछा भगवान और एक बार स्माइल करो, वापस एक बार स्माइल किया तो और अलग आनंद आया, लेकिन आनंद आया। तो स्माइल रुक गया, भगवान का आनंद खत्म हो गया। वापस मैं बोला वापस एक बार, तो वापस उन्होंने बताया तो हास्य आ गए उनको, तो और मुझे आनंद है। जैसे कलर रहते हैं ना, लाल पीला रेड, ऐसा आनंद का प्रकार। लेकिन बहुत अच्छा था वो, आनंद लग रहा था मुझे, बहुत आनंद लग रहा था। और फिर वो ऐसा और एक बार हंसो, स्माइल करो, ऐसा बोला मैं। तो पीछे एक सोमन कह करके उस जोर से हंसा, तो मेरा ध्यान उधर नहीं गया, उनके तरफ गया और मेरा सपना टूट गया। मुझे ऐसा लगता है कि बस ऐसा भगवान हंसते रहे हो और मैं देखते रहूँ और आनंद में रहूँ,
ऐसा मुझे तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दिया उन्होंने। उन्होंने ताजुद्दीन बाबा ने दिया, वो रह गया था। और ताज गुलाब बाबा का तो मुझे बता दिया आपको एक्सपीरियंस। और बाबा मेरे घर को आए थे, गुलाब बाबा, और दोनों बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रखा था बाबा ने। वो दोनों अच्छे हैं यानी बाबा का। और मेरे और एक आशीर्वाद है। और एक मेरे बैंक में मेरा ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया था, कहाँ से, दौंड से पूना के लिए। 4-5 महीना हो गया, लेकिन मेरा सब्स्टिट्यूट नहीं आया, तो इसके लिए मैं छोड़ दिया। और मैं ऐसे बाबा को मिलने को गया था बॉम्बे में, बाबा आए तो बाबा ने बोला मुझे, अरे दिलीप तुम नाराज़ है? मतलब मैं क्या नाराज़ हूँ, मुझे समझ नहीं है नाराज़ है। तेरा आधा काम है ना, आधा काम है वो पूरा हो जाएगा। हो जाए मुझे मेरा आधा क्या काम है, क्या पूरा हो गया, कुछ समझ में बाबा क्या बोलते मालूम नहीं पड़ा। फिर मैं दौंड को गया ऑफिस को दूसरा दिन वगैरह। तो 1-2 दिन के बाद मेरे जगह काम करने के लिए एक ऑफिसर आ गया। इसका मीनिंग क्या, आधा काम बोला, मेरा ऑर्डर निकला था 6 महीना हो गया, लेकिन मेरा रिलीवर नहीं आया, इसके लिए मुझे छोड़ा पड़ा, फिर गया। ऐसा वो मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना था। और तुमको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं हमेशा पूजा करता था, सत्यनारायण का पूजा। एवरी पाड़वा को सत्यनारायण का पूजा करता था। बहुत वर्ष चालू है मेरा सत्यनारायण का पूजा। तो सत्यनारायण का पूजा करके मैं सो गया, तो सपने में मुझे स्वामी समर्थ आ गए। ओ एकदम बड़े ऐसा स्वामी समर्थ, दाढ़ी बड़ी लगा, साई संगीत। और मैं चरणों को नमस्कार किया उनको, और चरण दबाने लगा स्वामी समर्थ के। तो और स्वामी समर्थ को बात करने लगा मैं, स्वामी समर्थ मुझे समाधि दे दो। वो एकदम गुस्सा हो गया, क्या समाधि मांगता है तू, मेरा जयंती का उत्सव करो, समाधि क्या मांगता है। फिर मैं बोला अरे ठीक है। मेरा नींद खुल गया। मैं ब्राह्मण को फ़ोन किया, बोला ऐसे ऐसा आपने बोला। फिर बोला जयंती कभी है, वो देखा, वो बोला आज ही है। तो बोला तुम अब जयंती का उत्सव बोला तो उनका रुद्राभिषेक करो घर में। फिर वो आए, हमारा पूजा का उत्तर पूजा किया, रुद्राभिषेक किया। वो टाइम से मैं एवरी जयंती का टाइम उनका उत्सव करता हूँ। तो उन लोगों को पूजा करके खाना खाने के लिए बुलाता हूँ। ऐसा वो टाइम से मेरा स्वामी समर्थ का चालू हो गया। चलो राम कृष्ण अभी एक बात करने का है उन स्वामी समर्थ के, जो पहला अवतार है नरसिंह सरस्वती, और श्रीपाद वल्लभ, उनका अवतार का बारे में मैं बताता हूँ। क्या हो गया कि वो जो उनका दर्शन होने का है तो गुरु चरित्र पढ़ना चाहिए। तो मैं पढ़ा, एक बार पढ़ा, दूसरा बार भी पढ़ा गुरु चरित्र, कुछ अनुभव नहीं है। फिर दुखी हो गया। बाद में 4-5 दिन के बाद अनुभव आ गया मुझे कि मैं जा रहा हूँ, एक मठ दिखा, और वहाँ सन्यासी थे, यज्ञ कर रहे थे, उधर देखा। फिर उनको गया और पूछा, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए देव। तो उन्होंने ऐसा देखा और हाथ किया, ऐसा हाथ किया। तो हाथ किया तो मेरे ये जो कमर है उससे नीचे बॉडी में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लगा। फिर मैं बोला अरे बाप रे ये क्या हो गया। मैं भाग गया उधर से, दौड़ और एक मठ में गया। फिर वो मठ में वही क्वेश्चन पूछा उनको, महाराज जी को, मेरे स्वामी जो नरसिंह सरस्वती है, श्रीपाद वल्लभ वही होंगे। तो उनको पूछा मुझे भगवान का दर्शन चाहिए। उन्होंने ऐसा हाथ किया, तो मेरे सिर से नीचे तक कुछ बॉडी एक हुआ। फिर उधर से मैं भाग गया, डर लगा मुझे, भाग लगा। लेकिन मुझे एक आश्चर्य लगा कि मैं सपने में भाग कैसे रखता हूँ, मेरा बॉडी नहीं है नीचे, फिर भी भाग रहा हूँ।
यानी जब भगवान कुछ देते हैं तभी डरना नहीं चाहिए, वो डर गया मैं। इसलिए स्वामी ये रामकृष्ण परमहंस का ये जो है वो मुझे मालूम हो गया। और एक तुमको बताने का है कि जो आश्रम है अपना आश्रम है रामकृष्ण आश्रम, उधर मैं गया था। वो गया और बैठ गया था। वो भजन लगा था, नारायणी नमोस्तुते नारायण नमोस्तुते, ऐसा लग रहा था। मैं ध्यान में बैठा, नारायण नमोस्तुते नारायण बोल रहा था। और बोलते बोलते मैं वो क्या बोल रहा था वो भी भूल गया, मैं कहाँ बैठा हूँ वो भी भूल गया। और ध्यान से उठ गया थे, एकदम याद आया, अरे मैंने कुछ देखा है। फिर याद करने लगा, क्या देखा। हाँ, मैंने देखा, मैं सब भूल गया। एक बड़ी लाइट है और लाइट में वाघ के ऊपर बैठी थी देवी माँ, वाघ के ऊपर बैठी थी देवी। और उसके जो हाथ वगैरह जो थे वो शस्त्र थे, वो शस्त्र के ऊपर तेज, वो सब पूरा तेज, और थोड़ा थोड़ा तेज बढ़ने लगा। मेरा आँख देख नहीं सका। फिर मैंने उनके चरणों में नमस्कार किया और मैं फिर यार इतना ही मुझे याद आया। यानी जिस दिन अपन ध्यान करते हैं वो टाइम यदि अपने खुद को भूल गए, जप करने का भूल गए, तो फिर भगवान का दर्शन हो जाता है। ऐसे प्रकार के मुझे ये हो गया। और हरे कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन हुआ। हरे कृष्ण मंदिर में गया, राधा रानी के और वो बैठे सामने खड़े। फिर देखा तो वो वैसे 3 पायड़ी है उधर, एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर। लेकिन मैंने देखा तो बहुत सी पायड़ी है, यानी 10-12 ये पायड़ी हो गए अंदर। वो बाबा कृष्ण ने राधा की तरफ देखा और ऐसा उनको ये किया, इशारा किया। फिर कृष्ण आगे पटापट नीचे उतर के आने लगे और राधा उनके पीछे आ गई। और जो हनुमान जी का स्टैचू रखा हुआ है माँ का, वहाँ एक जगह था, उस जगह दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा खुल गया कि कृष्ण अंदर गए, राधा रानी अंदर गए, और मैं भी देख रहा था क्या अंदर क्या है। इतने में दरवाज़ा बंद हो गया, फिर उधर ही खड़ा हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद कृष्ण भगवान आए और उसके पीछे राधा रानी आए। और कृष्ण भगवान आके राधा रानी आके उधर वापस आल्टर में पहला कृष्ण बैठ खड़े रह गए, बाद में राधा रानी। ये मुझे दर्शन हो गया। और एक बार वो सुब्रमण्यम भजन गा रहा था मंदिर में, हरे कृष्ण मंदिर में भजन गा रहा था। और मैं बोला, अरे भजन गा रहा, ताल की आवाज़ आ रही है, चिप्पे की आवाज़ आ रही है, ढोलक की आवाज़ आती है और हारमोनियम की आवाज़ आ रही है। और बोले मुरली की आवाज़ कैसे आ रही है? अरे कोई मुरली बजा रहा है क्या? फिर मैंने सब जगह देखा, अरे मुरली तो कोई बजा नहीं रहा इधर, फिर आवाज़ कैसे आ रही है? मैंने आँख बंद किया था, आँख खोल के देखा तो कोई नहीं था। फिर आवाज़ बंद किया तो मुरली की आवाज़ आई और सुन रहा था मैं। और फिर ऊपर गया माँ के पास। ऊपर गया तो बहुत गर्दी थी। माँ ने बुलाया, आओ इधर आओ, बैठो। मैं माँ के चरणों में मैं बैठ गया। और माँ बोले, हैव यू हर्ड द फ्लूट? जी माँ। मैं भी यही सब बोल दिया, अभी सुबह नीचे ही सुन रहा था। तो माँ बोली, आई हैव हर्ड द फ्लूट, आई हैव बिकम मैड। दादाजी हैव हर्ड द फ्लूट, दादाजी बिकम मैड। यू हर्ड द फ्लूट, यू विल बिकम मैड। ऐसा करके माँ ने बता दिया मुझे। ये इंस्टेंट हो गया माँ के बारे में। तो ये हमेशा रहता है दादाजी माँ का जो है। और एक बार सपने में देखा कि तुम हो और माँ है, लागी कैसी लगन मेरा हो गए मगन, ये चालू था। और माँ डांस कर रही थी और माँ ने आंख बंद करी है, तुमने भी आंख बंद किया। और जैसे स्टेप माँ बोल रही थी वैसे तुम्हारी स्टेप आ रही थी। मैं बोल रहे राजन कैसे मालूम पड़ता है?
फिर बाद में तुम गए और फिर वहाँ सोमेश बाकी 4-5 भक्त थे, तो फिर आप माँ के तरफ देख के काली 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 बोलने लगे। मुझे लगा वो माँ भी काली बोली, तो काली को माँ ने काली को देखा होगा। फिर माँ गई, उमा जी उधर थे, उसको नमस्कार किया। उसने उमा ने माँ के सिर के ऊपर हाथ रखा, तो मुझे लगा कि ये दादाजी के रूप में वो देख रहे और उनका आशीर्वाद ले रहे। ऐसा माँ का ये हो गया, मुरली का हो गया, ये हो गया। तो ऐसा एक बार ऐसा हो गया, घर में बैठा था, सपने में देखा कि एक आदमी आया, कपड़ा डाला है, वाइट कपड़ा, वाइट शर्ट, ये सब डाला और सिर के ऊपर टोपी था। तो उसको देखा, नमस्कार किया उसको, नमस्कार, उसने भी नमस्कार किया। फिर मैं बोला, देखो तुम मुझे फंसा नहीं सकते, तुम कृष्ण गणपति हो, बोल गणपति हो ना? नहीं वो पहले बोला नहीं, फिर बाद में नहीं मैं पहचानता हूँ तुम गणपति हो। बोला तो एकदम वहाँ गणपति की मूर्ति आ गई, पाली का गणपति। फिर वो सुबह आया तो मैं देखा, फिर मैं और मेरा वाइफ के साथ गणपति पाली को जाके दर्शन करके आया। ऐसे मेरे गणपति की ये हो गई, देवी की हो गई। ऐसे हर एक प्रकार का जो दर्शन होता है, ऐसा नाम घटा। हमारे इसमें बोलते हैं कि मराठी में एक ज्ञानेश्वर महाराज है, यानी ये एकनाथ महाराज है, आवडीने भावे हरिनाम घेसी तुझी चिंता त्याची सर्व आहे। बोला तो भगवान का नाम आवडीने घे, आवड़ी में लेते हैं कि मैं नाम लेता हूँ, नाम लेता है, लेकिन वो अपनी सब फिक्र करते रहते हैं। ऐसा ये है। तो ये शांति की प्राप्ति, ये सब ये आनंद का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये संसार का चीज़ तो अपने को आनंद देती है। संसार का है, नौकरी लगा, शादी हुआ, बच्चा हो गया, वो पढ़े, सब घर हो गया, फ्लैट हो गया, गाड़ी हो गया, सब ये संसार का चीज़ तो मिलते रहते हैं। और वो संसार का चीज़ तो भगवान ने दे दिया है, लेकिन वो संसार का चीज़ थोड़ा देर रहता है। जैसे मुझे बैंक में ऑफिसर हो गया, मैं ऑफिसर हो गया तो मुझे आने लगा, हमारे घर के सब लोग खुश हो गए, ऑफिसर हो गया करके। लेकिन माँ के पास आया, माँ को मेरे मिसेज बोली वो परीक्षा, वो सब परीक्षा पास होता है, ऐसा बोले। फिर उधर गए, उधर बैठे ध्यान में, तो ऐसा मैं उधर बैठा, मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस चला गया। बॉडी कॉन्शियस मिला तो ऐसा पानी में ये रहता है, नमक का भाव ले ऐसा, वो फिर ऐसा कॉन्शियसनेस एकदम शांत लगा। फिर बोला, अरे देखो मैं अभी बैंक में जाके ऑफिसर की परीक्षा पास हो गया, आनंद हो गया, लेकिन इसमें कितना आनंद है, भगवान के इसमें कितना आनंद है। तो वही चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि ऐसा है। तो और एक चीज़ होती है कि वेंकटरमणा मंदिर में ही खड़े हैं, एक गाड़ी आई, बस आई, और बस में हम सब चढ़ गए तो किसी ने पूछा, सब लोग आ गए क्या? बोला हाँ सब लोग आ गए। अरे सब लोग आ गए? फिर एक ने बताया नहीं, वेंकटरमणा नहीं आया। बोला वेंकटरमणा किधर है? फिर पीछे देखा तो कृष्णा, अच्छा, कृष्ण का दर्शन हुआ मुझे। और वो आनंद में, वो कृष्ण का बहुत आनंद में दर्शन किया, ऐसा कृष्ण का दर्शन है। और एक गुलाब बाबा जब आए थे एक बार, और बीमार थे, मैं उधर गया था कलम में, तो उनके पाँव नमस्कार किया, पाँव जा, रात को भी स्वप्न में आया मुझे। और फिर बाबा क्या किया, मुझे बोला आगे आओ, देखो आओ आगे, मुंह तक आ गया। बोला, और मुंह से तीन डोर वाइट ऐसा निकले। और बाबा बोले खाओ। अरे मुझे आता नहीं, आपका निकलता है वो आपको आता है, लेकिन मुझे अंदर नहीं, आप ही प्रार्थना किया। तो वो 3 थे ना, वो आए मेरे इसमें आया। बोलिए इसका मीनिंग क्या, समझा नहीं मुझे।
फिर मैं उधर गया एक जगह, वहाँ बाजू में वो कृष्ण का मूर्ति था। वो कृष्ण का मूर्ति को नमस्कार किया, सेवा किया उधर, और प्रणाम किया और ऊपर देखा तो कृष्ण का मूर्ति नहीं है वहाँ जगन्नाथ महाराज का, जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथपुरी। वो देखा, दर्शन किया। अरे फिर उधर वापस में नमस्कार किया और फिर ऊपर देखा, जगन्नाथपुरी का मूर्ति नहीं, ये नहीं, कृष्णा का भी मूर्ति नहीं, एकदम जीसस क्राइस्ट का मूर्ति दिखा। तो ऐसा मुझे वो गुलाब बाबा का 3 दौड़ ऐसा किया, बोला तो सपने में इसका मीनिंग है 3 दर्शन हो जाएंगे। ऐसे मुझे 3 दर्शन हो गए। और एक बार ये गया था दरबार में, साईं दरबार में, तो वहाँ देखा सपने में साहिब विट्ठल था, विट्ठल का ऐसा खड़ा है, और वो मूर्ति देखा, फोटो था, उसमें मूर्ति बाहर आ गई कृष्ण का, इतना विट्ठल का, और वो नाचने लगे टिंग 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 टिंग। और फिर बाद में शिरडी साईं बाबा का जो मूर्ति था उसमें विलीन हो गए। ऐसा देखा, ऐसा दर्शन मुझे हुआ। हम जब भजन करते थे 4-5 लोग, तुम भी साथ में था, तो हम भजन जब करते थे 4 जेंट्स 5 जेंट्स है, फिर भी एक लेडी का आवाज़ आता था। तो कौन थे? मेरा भाई। माँ बोली, मेरा भाई तुम्हारे साथ आवाज़ करती है। ऐसा एक बार मैं ऐसे ही किया, रामकृष्ण आश्रम में चला गया, मंदिर में आया था, लेकिन मैं मंदिर में क्या जाने कि चलो सुबह जाएंगे रामकृष्ण आश्रम में गया और बैठा। उधर 7-8 लोग थे और उधर प्रार्थना चालू हो गई, और मैंने देखा अरे एक लेडी का आवाज़ कैसे आ रहा है। मुझे देखा तो मेरे बाजू में ऐसे आई बैठी, लेकिन आई हैव नॉट सीन, मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन आवाज़ आ रहा है, पूरा पहले से लास्ट तक आवाज़ आया। फिर मैंने सोचा अरे बाप रे, ये मेरा भाई है, तो मंदिर में जाने को लगा। तो लास्ट में क्या है, ये सब करते समय मुझे एक प्रार्थना आती है कृष्ण का। कृष्ण था सामने और मैं ऐसा जा रहा था और देख रहा था कृष्ण को, तो एकदम मुझे क्या है, कुछ समझता नहीं क्या नहीं, ऐसा माँ जो भाव में बोलती है ऐसा दौड़ लगा, मैं रोने लगा, ऐसा भाव अवस्था में रामकृष्ण इधर हो गया। तो ऐसे प्रकार के मुझे सपने होते हैं, ये होते हैं। मुझे एक जो महाराज है उनकी बहुत प्रार्थना अच्छी लगती है। वो प्रार्थना बोल के अपन यहाँ विराम कराएंगे। वो प्रार्थना क्या है? हे ईश्वरा, सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, सर्वांना सुखात आनंदात ठेव आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे। ये प्रार्थना करके एपिसोड खत्म करते। श्री वामनराव पै बराबर बरोबर। सिद्धेश्वर संत श्री गुलाब बाबा की जय, ताजुद्दीन बाबा की जय, दादाजी माँ की जय, सर्व संतन की भक्तन की जय।